बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर व्यूवर्स, अगर आपने अपनी बैचलर या फिर अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट कर ली है और अभी तक आप बेरोज़गार हैं और मंथली 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक कमाना चाहते हैं और अभी तक आपने अर्बन यूनिट डिपार्टमेंट में जो 2700 सीट्स अनाउंस की गई थी इन पर अप्लाई नहीं किया, या फिर आप अप्लाई तो करते हैं लेकिन खुद को रजिस्टर करते वक्त आपको कोई भी ईमेल रिसीव नहीं होती, तो आज की इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देख लेना है, क्योंकि व्यूवर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए इन पोस्ट पर आसानी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जिस पोस्ट की बात की गई है उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। टोटल सीट्स की बात करें तो 22 सीट्स हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 50 साल तक वाले लोग इन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स सर्वे सुपरवाइजर की सीट्स हैं। टोटल 148 सीट्स हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 45 साल तक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स एनोमिनेटर की सीट्स हैं जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा है और मेरा मेन टारगेट भी इन्हीं को डिस्कस करना है, क्योंकि इनकी जो टोटल तादाद है वो 2500 सीट्स हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 35 साल तक वाले लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि इसके लिए मजीद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई और भी बातें हैं तो उनको भी देख लेते हैं। लेकिन व्यूअर्स मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। व्यूवर्स आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है दी अर्बन यूनिट है। जैसे व्यूवर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर देना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि 3 लाइनें शो हो रही हैं, आपने सिंपल इनको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद व्यूवर्स यहाँ पर कैरियर्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूवर्स अगर हम बात करें कि इन पोस्ट पर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट 7 जुलाई 2026 रखी गई है। सबसे पहले व्यूवर्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट है, इसके बाद सर्वे सुपरवाइजर की है और इसके बाद व्यूवर्स एनोमिनेटर की है। मजीद डिटेल जानने के लिए व्यूवर्स यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो है ना वो पूरी डिटेल ओपन हो गई है। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की टोटल 22 सीट्स हैं। एज लिमिट की बात करें 18 से लेकर 50 साल तक वाले लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि कम से कम जो है ना वो 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में अपनी 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट कर लिया तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए व्यूवर्स एक्सपीरियंस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि मिनिमम जो है ना वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर जो है ना वो सर्वे सुपरवाइजर की सीट्स हैं। रीड मोर के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। टोटल सीट्स की बात करें तो 148 यानी कि 148 सीट हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 45 साल तक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मिनिमम जो है ना वो 16 ईयर्स किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपने अपनी 16 साल डिग्री कंप्लीट कर ली है तो फिर आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स एक्सपीरियंस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी टैबलेट बेस्ड एंड्रॉयड सर्वे विल बी प्रेफर्ड, यानी कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है ना वो इन पोस्ट पर लाजमी अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद व्यूवर्स एनोमिनेटर की सीट्स हैं। रीड मोर के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। टोटल सीट्स की बात करें तो 2500 सीट्स हैं। अच्छा व्यूवर्स ये जो एनोमिनेटर की सीट्स हैं इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी किस्म के कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 35 साल तक। क्वालिफिकेशन मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन विद अ डिग्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर व्यूवर्स आपके पास जो है ना वो 14 साल डिग्री है तो आपको एनोमिनेटर की सीट्स पर लाजमी अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर व्यूवर्स एक्सपीरियंस की बात की गई है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपको जो है ना वो इन पर लाजमी अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन PSCR डोर टू डोर सर्वे। अभी बस थोड़ा सा जो है ना वो अप्लाई करने से पहले मजीद आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि बात जो है ना वो क्लियर हो जाए। अच्छा ये जो सर्वे सुपरवाइजर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या फिर नोमिनेटर की सीट्स हैं इसमें आपने काम क्या करना है और इन तीनों में फ़र्क क्या है। देखें ये जो अगर आपकी सिलेक्शन इनोमिनेटर की सीट्स पर हो जाती है तो आपको जो है ना एक टीम की शक्ल में लोगों के घरों में जाकर फेस टू फेस यानी कि फिजिकली उनका जो है ना वो सर्वे करना है, उनका डेटा कलेक्ट करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेनी है
ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपने सर्वे सुपरवाइज़र को सेंड कर देनी है। सर्वे सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी निगरानी करेगा। अगर किसी भी किस्म का सर्वे करते वक्त आपको कोई मसला दरपेश आ रहा है तो उसको हल करने की कोशिश करेगा। इसके बाद व्यूअर्स तमाम डेटा जो आप कलेक्ट करेंगे वो सर्वे सुपरवाइज़र लेकर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को सेंड कर देगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से वेरीफाई करेगा, यानी कि अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक होती है तो उसको देखेगा, सर्वे सुपरवाइज़र को बताएगा। अगर कोई मिस्टेक नज़र नहीं आती तो वो डिपार्टमेंट की जानब सेंड कर देगा। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि आपने इन पर अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है पंजाब जॉब्स पोर्टल। जैसे व्यूअर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब व्यूअर्स इसको जो है ना वो ध्यान से देखना है और अच्छे तरीके से देखना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। बात को व्यूअर्स जो है ना मैं ज़्यादा लेंथी नहीं लेके जाना चाहता क्योंकि टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। यहाँ पर व्यूअर्स जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे ना तो मुख्तलिफ कैटेगरीज की जॉब्स यहाँ पर शो हो रही हैं। अगर आप इन पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने सिर्फ अर्बन यूनिट की पोस्ट पर नहीं बल्कि आप इन पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में सीट्स अनाउंस की गई हैं। अब अप्लाई किस तरह से करना है देखिए व्यूअर्स, अप्लाई होगा पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए। अगर आपने पहले कभी किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया है पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए तो आपने खुद को रजिस्टर भी किया होगा। दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, पुराने अकाउंट के साथ खुद को लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जो है ना वो पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपनी खुद की जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवानी है। इसके लिए व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्टर। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना पासवर्ड लिखना है, कन्फर्म पासवर्ड लिखना है और यहाँ पर व्यूअर्स एक कैप्चा शो हो रहा है, सेम टू सेम यही कैप्चा आपने नीचे लिखकर रजिस्टर का ये जो ऑप्शन आ रहा है आपने इसको क्लिक कर देना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स आपने खुद को लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। लॉगिन करने के लिए व्यूअर्स आपने सेम टू सेम वही ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपने खुद को रजिस्टर करते वक्त लिखा था। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना पासवर्ड लिख लेना है, सेम टू सेम वही पासवर्ड। यहाँ पर व्यूअर्स कैप्चा शो हो रहा है, सेम टू सेम यही कैप्चा नीचे इंटर कर देना और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है तो आपने खुद को लॉगिन कर लेना है। जब व्यूअर्स आप खुद को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जब व्यूअर्स आप खुद को लॉगिन कर लेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है टेस्ट रिजल्ट, सेव जॉब्स, अप्लाइड जॉब्स। इसके बाद व्यूअर्स प्रोफाइल बिल्डर, प्रोफाइल लॉग आउट। अच्छा व्यूअर्स आपने किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, ये जो पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए अनाउंस की गई हैं। किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपनी जो है ना वो एक प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के लिए व्यूअर्स आपने जो है ना वो प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर जो है ना वो बिल्ड प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स, स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क, ये कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स आपकी जब प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी पूरा डेटा आपने यहाँ पर इंटर कर दिया होगा। इसको अच्छे तरीके से देखना है, रीड करना है, कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो यहाँ पर व्यूअर्स जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने व्यूअर्स सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम टू सेम पहले वाले जो है ना वो पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर सर्च बार में आपने लिख लेना है व्यूअर्स, जैसे ही आप सर्च बार में लिखेंगे ना अर्बन यूनिट जॉब्स तो यहाँ पर जो है ना वो अर्बन यूनिट जॉब्स के में शो हो रही हैं। सबसे पहले सर्वे सुपरवाइजर की है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की है, इसके बाद एनोमिनेटर की है। आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल व्यूअर्स हम एनोमिनेटर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर जो है ना वो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं, आपने इसको जो है ना स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर सबसे पहले करंट सैलरी का ऑप्शन आया है, यानी कि आपने अपनी करंट सैलरी बतानी है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो आपने बताना है कि वहाँ से आप इतनी सैलरी जो है ना वो ले रहे हैं। इसके बाद व्यूअर्स एक्सपेक्टेड सैलरी की बात की गई है। एक्सपेक्टेड सैलरी यानी कि आप कितनी सैलरी की तवक्कुआत रखते हैं अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई करते हैं। ये व्यूअर्स दोनों कंप्लीट करने के बाद अगर आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कर दें तो बेहतर होता है।
ये कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर देना है। व्यूअर्स इसकी प्रोफाइल मैं इसलिए बिल्ड नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, आप फिर बोर हो जाते हैं। तो अगर आपको प्रोफाइल बिल्ड करने में कोई मसला दरपेश आ रहा हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप मुझसे जो है ना वो डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो में भाई की मेहनत नजर आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।